हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं। यदि आपने वीडियो अंत तक देख लिया तो आपको सफलता तो निश्चित मिलेगी और आप जान भी जाओगे कि आदमी फेल कहाँ पर और कैसे होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा और आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमारे कमेंट बॉक्स में अगर कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है तो ऐसे नंबरों से आप सावधान भी रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप सच्चा प्रेम, दिव्य निस्वार्थ प्रेम पाना या देना चाहते हो तो आप हमसे अवश्य ही जुड़ें। आपका स्थान हमारे लिए मेरे प्राणों से भी ऊपर होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, आदमी फेल कहाँ पर होता है? जब व्यक्ति यानी अपने को सर्वोच्च समझने लगता है, या जब व्यक्ति अपने सिवा और किसी को कुछ समझता नहीं है तो वो फेल तो होता ही है। मैं बताऊंगा कैसे फेल होता है और क्या क्या मनुष्य, बड़े बड़े विद्वान भी वहाँ पर अपनी कमियां कर देते हैं। फिर लोग कहते हैं कि सिद्धि साधना में सफलता नहीं मिली, या देवी देवता सुनते नहीं हैं, या फिर साधनाएं झूठ हैं, या फिर मतलब यानी कलयुग में कुछ होता नहीं। ऐसी तरह तरह की लोग बातें फिर करने लगते हैं। लेकिन सफलता भी मिलती है, देवी देवता भी सच्चे हैं, मंत्र भी सच्चे हैं, साधना भी सच्ची है और कलयुग में भी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। साक्षात प्रकट होते हैं देवी देवता कलयुग में भी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। देखिए, क्या है कि बहुत लोग, जैसे रामायण में लिखा ही है कि को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मधुनाई। तो ऐसा कौन है दुनिया में, ऐसा कौन जन्मा है इस जग में जिसको प्रभुता पाके मधु ना हो जाए, यानी अहंकार ना आ जाए? ये कहा है रामायण में। लेकिन कोई कोई ऐसे हुए हैं जिनको कभी अहंकार नहीं आया, जैसे वशिष्ठ ऋषि। कभी भी अहंकार आया ही नहीं। शक्तियों का भंडार होते हुए भी 101 पुत्रों को वध होने दिया और फिर भी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया और क्रोध नहीं किया और अहंकार नहीं किया। ये बात आपको शायद कोई बताएगा या ना बताए। अभी तक तो नेट पर किसी ने नहीं बताया। और शिबरी जो भीलनी थी, भगवान की भक्त, जिन्होंने जूठे बेर खिलाए थे, उन्होंने कभी भी क्रोध, अहंकार नहीं किया और लोभ मोह काम भी नहीं किया। यानी पांचों विकारों से विजेता थीं, पांचों विकारों से परे थीं शिबरी। और भी ऐसे बहुत लोग हुए हैं, बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने पांचों विकारों पर विजय पाई है। तो अहंकार नहीं किया तो ये लोग आज नाम अमर है इनका, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये
अमर रहेंगे, समझ लो इनका नाम मतलब अमर रहेगा। वशिष्ठ ऋषि तो शरीर से ही अमर हैं, सप्तऋषि हैं तो भगवान से भी बड़े हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप कुछ करोगे। आजकल तो लोग ऐसे से महामूर्ख पड़े हैं कि अपने गुरु पर भी अहंकार करते हैं, अपने गुरु पर भी क्रोध करते हैं, और किसी की बात क्या कहूँ। कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जिन्होंने अपने सतगुरु का मारण तक किया है, जबकि गुरुद्रोही को ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति कभी भी क्षमा नहीं कर सकती और कभी भी भला नहीं कर सकती। देखो, सज्जनों पर क्रोध करने से शक्तियां छीड़ हो जाती हैं, दिव्य शक्तियां छीड़ हो जाती हैं, और जो अपने से श्रेष्ठ, जो यानी श्रेष्ठ जन होते हैं, जैसे माता पिता, बड़ा भाई, बड़ी भाभी, बड़ी बहन, बड़ा बहनोई, और मतलब सास ननंद, मतलब माताओं बहनों की, और ससुर माताओं बहनों के लिए जी, और भाइयों के लिए जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा इत्यादि, मतलब जो माता पिता तुल्य हैं, उन पर अगर क्रोध करता है तो समझ लो सभी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। और मान लो अपने सतगुरु पर अगर कोई क्रोध करता है एक बार भी, मन में भी, सपने में भी, तो फिर पूरे ब्रह्मांड में उसकी कोई भी शक्ति सहायता नहीं कर सकती। और यदि गुरु ही परम साध्वी, परम सात्विकी और परम संत हो, परम दयालु हो, परम कृपालु हो, परम पुरुष हो, यानी साक्षात परब्रह्म हो सतगुरु, अगर जो शिष्य के लिए खुद क्षमा मांगे, मान लो शिष्य गलती कर रहा है और गुरु खुद क्षमा मांगे भगवान से, देवी देवताओं से, तो क्षमा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है गुरु को। गुरु केवल आदेश ही दे दे देवी देवताओं को या भगवान को कि ये मेरा शिष्य, इसने गलती अगर की है तो इसको क्षमा किया जाए, तो कोई भी शक्ति उसको दंडित नहीं कर सकती। लेकिन प्रिय भाई बहनों, ऐसे मेरे जैसे गुरु नहीं हर जगह मिल जाएंगे जो कि आप क्रोध करो और वो आपके लिए क्षमा मांगे भगवान से। गुरु की गरिमा बहुत बड़ी होती है। कुछ ऐसे गुरु हुए हैं मेरे जैसे जो कि शिष्यों ने लगातार उनके प्रति गलती की, शिष्यों ने उनको मार करने तक की कोशिश की, कर नहीं पाया, वो गुरु की कृपा रही उनके ऊपर, फिर भी उन गुरुओं ने क्षमा मांगी भगवान से और अपने शिष्यों को पापों से मुक्त कराया। उन्हीं सतगुरुओं में से मैं एक हूं। लेकिन कब तक? प्रकृति पूछती है कब तक, यानी तुम ऐसे शिष्यों के लिए कब तक कवच बनोगे, सतगुरु से प्रकृति पूछती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, मैं तो ऐसा भी हूं कि कई एक शिष्य हैं मेरे जिन्होंने मेरा मार तक करने की कोशिश की, लेकिन उनको मैंने पाप मुक्त कराया गुरुद्रोह से, मैंने क्षमा मांगी। उनको पता भी नहीं कि मेरे गुरु ने मेरे लिए क्षमा मांगी। लेकिन कब तक? मुझे तो और भी कुछ कार्य करना है ना। संपूर्ण ब्रह्मांड में देखिए, ऐसे ये गुण या अवगुण कहिए या गुण कहिए, जो भी कहिए, जो कि क्षमादान भी बहुत बड़ा दान होता है। तो क्षमादान हर कोई नहीं दे पाता है, और आज की डेट में तो हर कोई सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता और सत्य को सुनने की भी हिम्मत नहीं होती है। सत्य बोलने की तो बात ही छोड़ दो, जबकि स्कंद पुराण में कहा गया है, ओम भूभुवः स्वाहा मयः जनः तपः सत्यम, और यानी तपः सत्यम,
यहीं तक बोलूँगा श्लोक यहाँ पर। तो भू भूवर भूलोक भुवर लोक महेलोक जनलोक ओम भू भुवा स्वामयः जनः। और तपः सत्यम, तप ही सत्य है इन लोकों में, और सत्य लोक में भी तप ही सत्य है। तो सत्य बोलना तो बहुत बड़ी बात है। जैसे हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, मान लो धर्मराज भी सत्यवादी थे, एक बार केवल धोखे से झूठ बोल गया था तो कितना बड़ा दंड मिला था युधिष्ठिर को। फिर भी लोग आजकल झूठ खेल खेल में भी बोलते रहते हैं, लेकिन चलिए सत्य बोलना तो चलो अलग बात है, लेकिन सत्य सुनना भी नहीं पसंद करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, उसको दबाते हैं। अगर कोई सत्य बोले तो उसको दबाते हैं, सत्य सुनना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोगों का कल्याण सपने में भी नहीं हो पाता। और ऐसे भी लोग पड़े हैं कि अपने गुरु की बातों को दबाते हैं, गुरु को ही दबाते हैं, गुरु की द्वारा सत्य कही जाने वाली बात को दबाते हैं। और ये समझ लीजिए, जहाँ पर सुंदरकांड में लिखा है, अगर वैद और मंत्री यानी सचिव और वैद और सतगुरु अगर भयबस आपका प्रिय बोलते हैं तो समझ लो आपकी तो कोई औकात नहीं, बड़े बड़े महाराज्यों का भी नाश हो जाता है जल्दी। हुआ भी है, लंका तक का नाश हो गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हो कि सफलता मिले तो धर्म का मर्म जानना सीखो। पहली बात तो देखो, मनुष्य जन्म बहुत पाना कठिन है। मनुष्य जन्म अगर पा भी लिया तो हिंदू धर्म जानना बहुत कठिन है। हिंदू धर्म में मान लो जन्म ले लिया, ये भी बहुत कृपा हो गई भगवान की। मनुष्य भी हो, हिंदू भी हो, फिर भी धर्म बहुत कठिन है, धार्मिक होना बहुत कठिन है। आजकल तो ना जाने क्या खान पान, उल्टा सीधा रहन सहन, सब कुछ। अगर धर्म भी भगवान ने दे दिया, धार्मिक बुद्धि भी दे दी, तो धर्म का मर्म जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बड़े बड़े विद्वान भी यहाँ पर फेल हो जाते हैं। धर्म का मर्म हर कोई नहीं जान पाता है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ें धार्मिक होते हुए भी अधार्मिक होती हैं, और कभी कभार क्या होता है कुछ बातें अधार्मिक होते हुए भी धार्मिक रूप ले लेती हैं। तो ये सतगुरु बताएगा आपको कि क्या है धर्म का मर्म। और कुछ लोग ऐसे हैं कि सतगुरु की बातें ही नहीं सुनना चाहेंगे, सतगुरु की शरण में ही नहीं जाना चाहेंगे, तो कल्याण कभी नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर लोग फेल हो जाते हैं। जो और भी बहुत सी बातें हैं जिससे व्यक्ति फेल हो जाता है। तो आप चिंता मत करो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपकी हर प्रकार की समस्या का निवारण हूँ संसार में। मेरे प्रिय भाई बहनों, एनी टाइम नो प्रॉब्लम। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कभी भी अपने को फेल मत होने दो। आप लोगों की ही गलती के कारण पूरा विश्व पहले सनातन में था, आज पूरे विश्व में सनातन का अता पता नहीं, केवल भारत में सनातन धर्म बचा है, और वो भी मुट्ठी भर खतरे में है। भारत में भी सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, अगर बुराई करता हूँ तो हिंदू धर्म की बुराई करता हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत ऐसे कुत्ते बिल्ली हो गए हैं पैदा, बहुत ऐसे भेड़िए पैदा हो गए हैं हिंदू धर्म में, जो हिंदू धर्म का ही नहीं जानते मतलब कि क्या है। और कुत्ते बिल्ली की मौत से बेचारे मर जाते हैं। जन्म लिया, पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे, या मान लो सोए खाए संतान उत्पत्ति की, और बाद में चले गए। तो ये तो जानवर भी करता है। अगर यही आपने भी किया, हमने किया, तो फिर हम में और जानवर में क्या अंतर रहा। कुछ ऐसा करो जो जानवर नहीं कर सकते, वो केवल सतगुरु बता सकता है। सतगुरु की शरण में सीख सकते हो मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप ये समझ लो कि आप कभी भी फेल नहीं होगे। रामायण में लिखा है, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु बिना भव निधि तरय न कोई, चैस बिरंच शंकर सम होई। गोस्वामी जी कहते हैं कि
चाहे शिव बिरंच, यानी शिव और बिरंच माने ब्रह्मा, शिव और ब्रह्मा के भी समान कोई हो, तब भी बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं हो सकता। और आजकल तो ऐसे ऐसे मनुष्य जो दूसरे के आगे गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, दूसरे के आगे, अधिकारियों के आगे, पुलिस वालों के आगे, पूंजीपतियों के आगे, अमीरों के आगे, और सतगुरु पर अपना आक्रोश, अपना क्रोध, अपना घमंड का प्रयोग करते हैं। तो समझ लो क्या उनका पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्ति भला कर सकती है? कभी फेल ही समझो, हमेशा फेल ही समझो फिर। इसलिए अगर फेल से बचना चाहते हो कि मैं फेल ना हो, हर समय हर कार्य में पास होते रहें, तो सतगुरु के आगे सब कुछ त्याग दो। यानी 5 विकार सतगुरु को समर्पण कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अपना सर्वस्व सतगुरु को समर्पण कर दो। सतगुरु के आगे एकदम समर्पित हो जाओ, तन से, मन से, धन से। तो फिर ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जो आपको फेल कर सके। तो आप अगर राई समान भी होगे तो आपको पर्वत समान बनने में देर नहीं लगेगी, अगर गुरु की कृपा हो गई तो। और गुरु की कृपा नहीं हुई, अगर गुरु रुष्ट हैं, तो गुरु की तो बात छोड़ो, एक निर्बल गरीब व्यक्ति की भी हाय सर्वनाश कर देती है। इसके लिए लिखा है रहीमदास ने लिखा है कि अगर, यानी जैसे उन्होंने दोहा में कहा है, मैं दोहा ही बता देता हूँ। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मरे बैल की श्वास से सारो भस्म होए जाए। बैल मरा हुआ जो होता था पहले, उसकी खाल से वो बनाई जाती थी धौंकनी टाइप की, और उससे धौंकते थे जब लोहा गलाते थे तो लोहा जल जाता था, मतलब लोहा गल जाता था। तो वही उन्होंने कहा है कि मरे बैल की श्वास ते, यानी सार, यानी लोहा तक भस्म हो जाता है। इसी तरीके से कहते हैं कि निर्बल को कभी नहीं सताना चाहिए। अगर कोई सज्जन है या निर्बल है, गरीब है, कमज़ोर है, उसको कभी सताना नहीं चाहिए। और जो सज्जन को सताता है उससे भी ज़्यादा पाप होता है। अगर कोई ब्राह्मण को सताता है तो रामायण में कहा गया है, इंद्र कुलिस शिव शूल विशाला, यम को दंड हरि चक्र कराला, इनके मारे जो नहीं मरई, बेप्ररोस पावक सो जरई। तो ब्राह्मण को सताने से इतना बड़ा पाप, और ब्राह्मण से भी ज़्यादा ज्ञानी का महत्व, ज्ञानी से भी ज़्यादा विज्ञानी का महत्व, विज्ञानी से भी ज़्यादा बैरागी का महत्व, बैरागी से भी ज़्यादा भगवान के दास का महत्व, और भगवान के दास से भी ज़्यादा सतगुरु का महत्व। और ये एक ऐसा नहीं थोड़ा बहुत महत्व बढ़ाया है, एक दूसरे से अरबों खरबों गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनका भी मैंने नाम लिया है। तो मेरे भाई बहनों, समझिए बात को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।